नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा जो वीडियो बन रहा है वह हमारा एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएससी, एसएससी जीडी, यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितना भी हमारा कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उन सभी के लिए है ना, उन सभी के लिए है प्यारे साथियों, है ना। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस मतलब मेरे पैसे तो क्या होता है कि हर एक वर्ष जो पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं के 20 का क्वेश्चन है, जो पूछे गए क्वेश्चन में से 20 का क्वेश्चन है। चलिए मेरे पैसे साथियों, तो स्वागत आप सभी का हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरे पैसे साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोग के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए तो मेरे पैसे साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन होता है, जो राइट आंसर होता है प्यारे बच्चों, वो होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, खिचड़ी इज राइट आंसर। खिचड़ी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है क्या आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास साथियों, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी। यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन है हमारा गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है हमारा आलू, और तीसरा ऑप्शन है हमारा चावल, और चौथा ऑप्शन है हमारा टमाटर। तो मेरे प्यारे साथियों, सब्जी की बात कर रहे हैं तो गेहूँ कोई सब्जी नहीं होता, चावल कोई सब्जी नहीं होता, बचा दो, आलू और टमाटर, तो उगाई गई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन नंबर बी है उसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्वेश्चन दूसरे का ऑप्शन नंबर बी। बी इज राइट आंसर आलू। बी इज राइट आंसर, आलू इज राइट आंसर। आलू इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्यारे साथियों, मनुष्य की एक आंख का वजन कितना होता है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमने ऑप्शन को रखा हुआ है, तो ए नंबर में 5 ग्राम, बी नंबर में 8 ग्राम, और सी नंबर में 10 ग्राम, और डी नंबर में 12 ग्राम। डी नंबर में 12 ग्राम। तो मेरे प्यारे साथियों, जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, 8 ग्राम। मनुष्य की एक आंख का वजन होता है प्यारे साथियों 8 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर क्या आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्रश्न हमारा, विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर किस देश में हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर किस देश में हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा डॉक्टर किस देश में हैं। यहाँ पर हमने ऑप्शन रखा, पहला अमेरिका में, दूसरा ऑप्शन हमारा रूस में, तीसरा ऑप्शन हमारा भारत में, और चौथा ऑप्शन हमारा इंग्लैंड में। चौथा ऑप्शन हमारा इंग्लैंड में। तो मेरे प्रश्न तो आप सभी को पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा डॉक्टर पाए जाते हैं। हमारे भारत में क्या होता है, सबसे ज़्यादा डॉक्टर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कौन सा जीव पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है। कौन सा जीव है, कौन सा जीव है जो पानी में रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है। यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है प्यारे साथियों, जिसमें से पहला ऑप्शन है हमारा मेंढक, दूसरा ऑप्शन है हमारा सांप, तीसरा ऑप्शन है हमारा कछुआ, और चौथा ऑप्शन है हमारा मछली। चौथा ऑप्शन है हमारा मछली। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मतलब कि मेंढक। मेंढक पानी में तो रहता है, लेकिन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, वह पानी नहीं पीता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को। क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, हमारा, इंसान अपनी जिंदगी में इंसान अपनी जिंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है। यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन हमारा 15 साल, दूसरा ऑप्शन हमारा 20 साल, और तीसरा ऑप्शन हमारा 25 साल, और चौथा ऑप्शन है हमारा 30 साल। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 25 साल। इंसान अपनी पूरी लाइफ के 25 साल सोने में गुजार देता है, सोने में गुजार देता है। क्लियर आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मोबाइल यंत्र, ऑप्शन बी संदेश यंत्र, ऑप्शन सी बातचीत यंत्र, ऑप्शन डी दूरभाष यंत्र।
मेरे पैसा तो इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता होगा, इसका आप सभी को राइट आंसर पता होगा। चलिए अगर आप लोग को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। चलिए मुझे बता दीजिए आप लोग फटाक से क्लियर करके। तो मेरे पैसा तो इसका जो राइट आंसर होता है हमारा वो होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है। दूरभाष यंत्र, दूरभाष यंत्र इज राइट आंसर। दूरभाष यंत्र इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? मेरे पास तो इसका भी राइट आंसर आप सभी को पता होगा, इसका भी राइट आंसर आप सभी को पता होगा। चलिए यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा चांदी, दूसरा ऑप्शन है हमारा लोहा, तीसरा ऑप्शन है हमारा सोना, चौथा ऑप्शन है हमारा तांबा। चौथा ऑप्शन है हमारा तांबा। तो मेरे पैसे तो आप सभी को पता है मनुष्य के खून में सबसे अधिक मात्रा में लौह धातु पाई जाती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोगों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। मेरे प्यारे साथियों अगर इसका राइट आंसर आप लोग को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी मोरारजा देसाई। मोरारजा देसाई। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर मोरारजी देसाई। क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्रश्न सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? पहला ऑप्शन है हमारा नीम, दूसरा ऑप्शन है हमारा आम, तीसरा ऑप्शन है हमारा पीपल और चौथा ऑप्शन है हमारा जामुन। चौथा ऑप्शन है हमारा जामुन। तो मेरे पास साथियों हम सभी को पता है सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन प्रदान करता है वो होता है हमारा पीपल, वो होता है हमारा पीपल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास साथियों हमारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीला सेब कहाँ पाया जाता है? नीला सेब कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है मेरे प्यारे साथियों श्रीलंका। पहला ऑप्शन हमारा श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है हमारा चीन, तीसरा ऑप्शन है हमारा जापान, चौथा ऑप्शन है हमारा भारत। चौथा ऑप्शन है हमारा भारत। तो हम सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों कि जो नीला सेब पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा चीन में। कहाँ पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? चीन में। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा बाघ, दूसरा ऑप्शन है हमारा हिरण, तीसरा ऑप्शन है हमारा हाथी और चौथा ऑप्शन है हमारा मारखोर। चौथा ऑप्शन है हमारा मारखोर। तो मेरे प्रश्न तो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मारखोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। मारखोर पाकिस्तान का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। चलिए चलते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेलगाड़ी के पहिए कहाँ बनाए जाते हैं? मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हमने पहला ऑप्शन को रखा हुआ है मुंबई में, दूसरा ऑप्शन हमारा वाराणसी में, तीसरा ऑप्शन हमारा कपूरथला में और चौथा ऑप्शन हमारा बेंगलुरु में। चौथा ऑप्शन हमारा बेंगलुरु है। इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, इसका आंसर आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में फटाक से बता सकते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कपूरथला। कपूरथला में क्या होता है प्यारे साथियों? भारत के रेलगाड़ी के पहिए बनाए जाते हैं। कपूरथला में भारत के रेलगाड़ी के पहिए बनाए जाते हैं। क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका तो आप सभी का राइट आंसर पता है। मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए तो भारत का जो हमारा राष्ट्रीय पेड़ होता है प्यारे साथियों वो होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों रॉयल इनफील्ड किस देश की कंपनी है? रॉयल इनफील्ड किस देश की कंपनी है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी इंग्लैंड। मेरे पैसे तो इसका भी आंसर मुझे लगता है कि आप सभी को पता है। मुझे लग रहा है नहीं यकीन भी है कि आप सभी को पता है। इसका आंसर आप सभी को पता भी है। मैं इतना जानता हूँ क्योंकि आपको पता है क्योंकि हम भारत देश में रहने वाले हैं।
हम भारत देश में रहने वाला है तो इतना तो हमें पता होगा कि रॉयल इनफील्ड कहाँ की कंपनी है, हमारे भारत की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, हमारे भारत की कंपनी है। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास साथियों, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर का दूध पिया था? चलिए मुझे कमेंट्स बॉक्स में फटाक से बता सकते हैं। चलिए बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भेड़। सबसे पहले मनुष्य ने भेड़ का दूध पिया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मनुष्य ने सबसे पहले भेड़ का दूध पिया था। क्लियर आप लोगों को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन किस देश में होता है? इसका भी आप सभी को आंसर पता है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी को पता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, हमारा एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर चाय चाय उगाई जाती है प्लस बनाई जाती है और चाय पी भी जाती है। लेकिन चीन में चाय मिलती है क्या? नहीं। वहाँ कॉफ़ी वगैरह वगैरह चलता है। अमेरिका में भी कॉफ़ी चलता है ना। जापान में भी चलता होगा, लेकिन जापान का तो पता नहीं है ना। जापान का नहीं कह सकते क्योंकि वो जापान हमारा लगा हुआ देश है। तो वहाँ चाय तो बनती होगी, कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, लेकिन वहाँ भी कॉफ़ी अधिक मात्रा में चलता है ना। तो एक भारत ही एक ऐसा देश है मेरे प्यारे साथियों जो चाय की खेती भी करता है और चाय बनाता भी है और चाय पीता भी है। क्लियर है? तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन वाला देश कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, भारत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, भारत। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास देखो, लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है? लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है? इसका भी राइट आंसर आप सभी को पता है। इसका भी राइट आंसर आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए में हमारा भारत, ऑप्शन नंबर बी है हमारा चीन, और ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या है? रूस, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा जापान। ऑप्शन नंबर डी है हमारा जापान। तो मेरे प्रश्न तो आप सभी को पता है, हमारा लीची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हमारा भारत ही है। कौन? भारत ही है। क्लियर आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? किस पेड़ को काटने पर खून निकलता है? पहला ऑप्शन हमारा प्यारे साथियों पीपल, दूसरा ऑप्शन है हमारा जामुन, तीसरा ऑप्शन हमारा बरगद, और चौथा ऑप्शन हमारा ब्लड वुड ट्री। ब्लड वुड ट्री। इसका तो हम आप लोग आंसर नहीं भी पढ़े होंगे तो प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं, है ना। ब्लड वुड, ब्लड मतलब क्या होता है? खून, है ना। वुड मतलब लकड़ी, ट्री मतलब खून वाली लकड़ी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पे साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए तो उत्तर प्रदेश को मेरे प्यारे साथियों चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी मतलब कि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्लियर आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है प्यारे साथियों, बैगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है? मतलब कि भटरंगी कलर का गुलाब किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। ऑप्शन डी भारत। चलिए मुझे फटाक से बता सकते हैं। चलिए तो मेरे पैसे साथियों कि इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी। होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तुर्की। तुर्की में बैगनी कलर का गुलाब, गुलाब का फूल आप लोगों ने देखा है क्या? यस, हमारे भारत में मैं तो देखा हूँ भाई, जहाँ तक वो गुलाबी कलर का देखा हूँ, और दूसरा येलो कलर का देखा हूँ, और तीसरा मैंने देखा है तो वाइट कलर का देखा हूँ। मैं 3 प्रकार के गुलाब अपने यहाँ अपने भारत में देखा हूँ। चलिए अगर आप लोगों ने देखा है बैगनी कलर तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लियर आप लोग को? चलिए मैं तो नहीं देखा भाई। चलिए तो जो बैगनी कलर का गुलाब है वो तुर्की में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तुर्की में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास साथियों, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होता है? किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। इसका भी राइट आंसर आप सभी को पता है। इसका भी राइट आंसर आप सभी को पता है।
चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की गाड़ी में क्या होता है पढ़ सकते हो, नंबर प्लेट नहीं होता है, नंबर प्लेट नहीं होता है। क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है। लिपस्टिक में किस जानवर का खून मिलाया जाता है। यहाँ पर हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है, पढ़ सकते हो। चार ऑप्शन में यहाँ पर रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा गाय, दूसरा ऑप्शन है हमारा सुअर, तीसरा ऑप्शन है हमारा बकरी, चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। मेरे पैसा तो आप सभी के मन में क्या होगा, एक भंकस भरी होगी पैसा तो कि लिपस्टिक में सुअर का खून मिलाया हो जाता है, सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। बहुत सी कंपनियों में ये बहुत से अफवाह फैला हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे पैसा तो लिपस्टिक में किसी भी जानवर का खून नहीं होता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर क्या, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास देखो, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, बासी चावल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए भाई, कोई बीमारी तो ठीक हो रही है कम से कम। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। ऑप्शन ए कब्ज, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी पथरी, ऑप्शन डी पथरी। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है फिर साथियों हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कब्ज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर कब्ज। कब्ज क्या होता है मेरे पैसे साथियों, बासी चावल खाने से ठीक हो जाता है ना। है ना, अब ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन खा लो तो तुम बोलोगे भाई हमारा तो ठीक नहीं हो रहा है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर आप लोग को। चलिए क्लियर आप लोग को। चलिए, है ना, एक दो दिन खाने से कब्ज क्या ठीक हो सकता है क्या, नहीं। हम अपनी दवाई भी कराते हैं तो पैसा तो क्या होता है, हमें कंटिन्यू एक हफ्ते तक दवाई खानी पड़ती है, तब कहीं जाके हमारी बीमारी क्या होती है, ठीक होती है। चलिए क्लियर है क्या आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साथियों, किस खून का सॉरी किस जीव का खून सफेद होता है। किस जीव का खून सफेद होता है। चलिए आप लोग पहली बार सुन रहे हैं क्या, नहीं, आप लोग इससे पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऐसा जानवर है हमारा, ऐसा जीव, जानवर नहीं जीव बोलेंगे। जीव मतलब क्या होता है, छोटा मोटा जीव। जीव मतलब छोटा मोटा, जानवर मतलब बड़े, जानवर मतलब बड़े, जीव मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े टाइप के, है ना। चलिए तो यहाँ पर हमने बता रखा है किस जीव का खून सफेद होता है। किस जीव का खून सफेद होता है। ऑप्शन ए सर्प, ऑप्शन बी चूहा, ऑप्शन सी मेंढक और ऑप्शन डी तिलचटा, ऑप्शन डी तिलचटा। तो मेरे पे साथियों मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर तिलचटा। ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। तिलचटा का पैर साथियों क्या होता है, खून क्या होता है, सफेद होता है। क्या होता है, सफेद होता है। क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास साथियों हमारा, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर। चलिए चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, चंद्रमा की रोशनी, सॉरी यहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है ना, जहाँ चंद्र लिखा है वहाँ पर क्या चंद्रमा है, क्या वहाँ पर हमारा चंद्रमा है। क्लियर है क्या, वहाँ पर है हमारा चंद्रमा। क्लियर आप लोग को। चलिए चंद्रमा, तो चंद्रमा की रोशनी को धरती पर पहुँचने में कितना समय लगता है। चंद्रमा की रोशनी को धरती पर पहुँचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन ए 2 सेकेंड, ऑप्शन बी 3 सेकेंड, ऑप्शन सी 1.3 सेकेंड और ऑप्शन डी 3.5 सेकेंड। 3.5 सेकेंड इसका आंसर आप सभी को पता होगा शायद, है ना, कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन चलिए इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड लगते हैं चंद्रमा की रोशनी को धरती तक पहुंचने में। क्लियर आप लोग को। क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। चलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा केरल, दूसरा ऑप्शन है हमारा गोवा, तीसरा ऑप्शन है हमारा असम और चौथा ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र। चौथा ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र। क्लियर आप लोग को। चलिए तो इसका भी आप लोग को राइट आंसर पता होगा। तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी गोवा। ऑप्शन नंबर बी गोवा। गोवा में सिर्फ केवल 2 ही जिले हैं। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर 2 ही जिले हैं। क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट पर छपती है। भगवान गणेश की फोटो किस देश में छापी जाती है। क्लियर आप लोग को। भगवान गणेश की फोटो किस देश के नोट में छपती है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। चलिए इसका राइट आंसर अगर आप लोग को पता है तो मुझे बता सकते हैं।
चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया मेरे प्यारे से तो एक ऐसा देश है जहाँ की नोट पर, मतलब जहाँ के पैसे पर गणेश भगवान की फोटो छपी होती है। क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन देश में, ऑप्शन सी ब्राजील देश में, ऑप्शन डी अमेरिका में, ऑप्शन डी अमेरिका में। चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास साथियों ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ब्राजील देश में सबसे अधिक पीने योग्य पानी है। क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? किस देश के राष्ट्रपति का शासनकाल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? चलिए, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी नीदरलैंड, ऑप्शन डी नीदरलैंड। चलिए, मुझे अगर आप लोग को पता है इसका राइट आंसर, मुझे आप लोग फटाक से बता सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, स्विट्जरलैंड। क्लियर आप लोग को। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों, किस रंग को शांति का प्रतीक माना गया है? इसका तो आप सभी का आंसर पता है, आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा। चलिए, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए लाल रंग को, ऑप्शन बी पीले रंग को, ऑप्शन सी हरा रंग को, ऑप्शन डी सफेद रंग को। तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों कि सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना गया है। सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना गया है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? ऑप्शन ए तरबूज, ऑप्शन बी कटहल, ऑप्शन सी नारियल, ऑप्शन डी पपीता। ऑप्शन डी पपीता। तो मेरे पैसे तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि कटहल सबसे बड़ा फल माना जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कटहल, कटहल दुनिया का सबसे बड़ा फल माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा फल कटहल माना जाता है। क्लियर आप लोग को। चलिए, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। चलिए, इसका राइट आंसर मेरे पास है तो बता दीजिए फटाक से। चलिए, तो आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर लोग खाते हैं तो चावल को ही खाते हैं। किसको खाते हैं? चावल को ही खाना पसंद करते हैं। क्लियर है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को। क्लियर आप लोग को। चलिए, भारत का प्रमुख फसल कौन सी है? चावल, मतलब कि धान। धान समझते हैं ना आप लोग। चलिए, धान की बात कर रहे हैं ना। चलिए, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो चावल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग रहते हैं? तो मेरे पास तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, राजस्थान। राजस्थान में अधिकतर क्या होता है मेरे साथियों? शाकाहारी लोग पाए जाते हैं। क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, किस जानवर का दूध किस जानवर का दूध किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता? किस जानवर का दूध इंसान नहीं पचा सकता? ऑप्शन ए हथनी, ऑप्शन ए हथनी, ऑप्शन बी शेरनी, ऑप्शन डी गधी, ऑप्शन डी ऊंट। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शेरनी का दूध कोई भी इंसान नहीं पचा सकता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शेरनी का दूध कोई भी इंसान नहीं पचा सकता है। क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? किस फल में मेरे साथियों सभी विटामिन पाए जाते हैं, मतलब एक साथ जितने प्रकार के विटामिन होते हैं वो एक ही फल में पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा केला, दूसरा ऑप्शन है हमारा संतरा, तीसरा ऑप्शन है हमारा पपीता, और चौथा ऑप्शन है हमारा पनीर। चौथा ऑप्शन है हमारा पनीर, सॉरी अनार, सॉरी चौथा ऑप्शन हमारा अनार। क्लियर आप लोग को। चलिए, तो मेरे पैर से तो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पपीता इज राइट आंसर। पपीता में सभी प्रकार के फलों का क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है। सभी प्रकार के
विटामिन पाया जाता है, सभी प्रकार के फलों का विटामिन पाया जाता है। क्लियर आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास साथियों, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 22 हड्डियां, ऑप्शन नंबर बी 24 हड्डियां, ऑप्शन नंबर सी 14 हड्डियां, ऑप्शन नंबर डी 8 हड्डियां, मतलब कि 8 हड्डियां। तो मेरे पास साथियों, मानव की खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 22 हड्डियां पाई जाती हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को। क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है? किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है? चलिए ध्यान दीजिए, पर किस जानवर का दूध पीने से दिमाग तेज होता है? ऑप्शन ए गाय का, ऑप्शन बी भैंस का, ऑप्शन सी भेड़ का, ऑप्शन डी बकरी का। तो हम सभी को पता है मेरे पास साथियों, गाय का दूध पीने से गाय का दूध पीने से क्या होता है? हमारा दिमाग तेज होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब दूध पीने से दिमाग तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस जानवर का दूध पीते ही इंसान बेहोश हो जाता है? किस जानवर का दूध पीते ही इंसान बेहोश हो जाता है? ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर, किस जानवर का दूध पीते ही इंसान बेहोश हो जाता है? ऑप्शन ए भेड़ का, ऑप्शन बी ऊंट का, ऑप्शन सी हथनी का, ऑप्शन डी गधे का। ऑप्शन डी गधई का। तो मेरे पैसे तो यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हथनी का। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हथनी का दूध पीने से क्या होता है मेरे पास जो, इंसान बेहोश हो जाता है। क्या होता है? इंसान बेहोश हो जाता है। अगर आप लोग को बेहोश होना है तो एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, है ना। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। क्लियर आप लोग को। चलिए ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, रोजाना चावल खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए शुगर, ऑप्शन नंबर बी कैंसर, ऑप्शन नंबर सी गठिया, ऑप्शन नंबर डी पथरी। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर बता देता हूँ, रोजाना चावल खाने से शुगर की बीमारी हो सकती है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मकड़ी बिना खाए पिए कितने वर्षों तक जीवित रह सकती है? मकड़ी बिना खाए पिए कितने वर्षों तक जीवित रह सकती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारे प्यारे साथियों 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी है हमारा 10 वर्ष के लिए, और ऑप्शन हमारा डी है 15 वर्ष के लिए। तो इसका राइट आंसर होता है मेरे पास साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मकड़ी बिना खाए पिए 10 वर्ष जीवित रह सकती है। 10 वर्ष जीवित रह सकती है। क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, भारत रत्न पुरस्कार में, क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार में कौन सी आकृति बनी होती है? भारत रत्न पुरस्कार में कौन सी आकृति बनी होती है? यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन को रखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा सूर्य, दूसरा ऑप्शन हमारा चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन हमारा शेर, चौथा ऑप्शन है हमारा हाथी। मेरे प्यारे साथियों, भारत रत्न जो पुरस्कार मिलता है उसमें हमारे सूर्य की आकृति बनी होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सूर्य की आकृति क्या होती है? बनी होती है। क्लियर आप लोग को। क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है हमारा, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? पहला ऑप्शन हमारा शेरा, दूसरा ऑप्शन है हमारा बादल, तीसरा ऑप्शन है हमारा चेतन, चौथा ऑप्शन हमारा बुलबुल। चौथा ऑप्शन है हमारा बुलबुल। तो बुलबुल का तो यहाँ कहीं से लेना देना है ही नहीं, है ना। बुलबुल का लेना देना तो है ही नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, चेतन। क्या नाम था? चेतन। क्या नाम साथियों? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? हमारा चेतन था। क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतन था। क्लियर आप लोग को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? चलिए हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए रोमन, ऑप्शन नंबर बी देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी पाली, ऑप्शन नंबर डी पर्सियन, ऑप्शन नंबर डी पर्सियन। तो मेरे पास तो इसका जो राइट आंसर होता है हमारा वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, देवनागरी। किसमें? ऑप्शन नंबर बी देवनागरी। जो हिंदी लिपि लिपि लिखी जाती है प्रश्न वो लिखी जाती है हमारी देवनागरी लिपि में। किसमें? देवनागरी लिपि में। क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? चार ऑप्शन हमारे यहाँ पर रखा हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा चिट्टी, दूसरा ऑप्शन हमारा मछली, तीसरा ऑप्शन हमारा सांप, चौथा ऑप्शन हमारा कुत्ता। मेरे पैसे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चींटी का दिमाग उसके शरीर से भी क्या होता है? बड़ा होता है। चींटी का भी दिमाग जो होता है वो उसके शरीर से भी बड़ा होता है। क्लियर आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हमारा, किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है? किस देश में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने पर सजा दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होता है प्रश्न? तो इसका राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। सऊदी अरब में चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने वालों को सजा दी जाती है। क्लियर आप लोग को? क्लियर आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साथियों, पपीता खाने से कौन सा रोग ठीक होता है? पपीता खाने से कौन सा रोग ठीक होता है? ऑप्शन नंबर ए कैंसर, ऑप्शन नंबर बी शुगर, ऑप्शन नंबर सी हृदय रोग, ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क रोग। इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर आप सभी को तो पता होगा मेरे पास साथियों, क्योंकि ये तो बहुत ही नॉर्मल है। ये बहुत ही क्या होता है? नॉर्मल होता है। चलिए तो पपीता खाने से पेड़ साथियों क्या होता है? हृदय का जो रोग होता है वह ठीक हो जाता है। हृदय का रोग क्या होता है? ठीक होता है। हृदय से संबंधित हृदय रोगी जितने भी होती हैं उनको पपीता खिलाने से उनका रोग, हृदय का रोग क्या होता है? ठीक हो जाता है। क्लियर आप लोगों को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। ऑप्शन डी भारत। तो हम सभी को पता है प्यारे साथियों कि काला कौवा भारत का तो हो ही नहीं सकता। अमेरिका में कौवा पाया नहीं जाता, जापान में कौवा होगा तो होगा पता नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूटान। ऑप्शन नंबर ए भूटान। काला कौवा क्या होता है प्यारे साथियों? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। कहाँ का है? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। क्लियर है क्या आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन हमारा कानपुर, दूसरा ऑप्शन हमारा बेंगलुरु, और तीसरा ऑप्शन हमारा नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन हमारा कोलकाता। चौथा ऑप्शन हमारा कोलकाता। मेरे पास तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? कोलकाता में है। क्लियर है क्या आप लोग को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथ हमारा, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी सिकंदराबाद में, ऑप्शन बी सिकंदराबाद में, ऑप्शन सी विजयवाड़ा में, और ऑप्शन डी नई दिल्ली में। मेरे प्यारे साथियों क्या इसका आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर बता सकते हैं? चलिए आप लोग फटाक से इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका राइट आंसर मुझे आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए कुछ देर तक मैं आपका इंतजार करता हूँ। चलिए चलिए बता दीजिए क्या आप लोगों ने। चलिए तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या आप लोगों ने यहीं पर कमेंट किया क्या? ऑप्शन नंबर ए को बताया क्या? यस। चलिए मैंने कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों? हैदराबाद में। क्या आप लोग को? चलिए चलिए प्यारे साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी से निवेदन है, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। अगर आप लोग का फ्रेंड सर्कल जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ उन सभी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पुनः लेके आएंगे एक न्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, वो भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम छांट कर आप लोग के लिए लेकर के आने वाले हैं। चलिए प्यारे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।